लेकिन सोमराज, मैं तो आप लोगों के लिए कॉफी बनाने वाली थी। नहीं नहीं, आज रहने दो। पहले काम, कॉफी तो फिर कभी पी लेंगे। ठीक है, आज अगर वृंदा के हाथ की स्पेशल कॉफी नहीं हो पाई तो फिर उसके लिए तुम्हें एक बार और यहाँ आना होगा। क्यों, ठीक कहा ना अंकुर? अच्छा सुनो वृंदा, तुम जिस तरफ जा रही हो उसी तरफ मैं भी जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ देता हूँ। हाँ? नहीं सोमराज, जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, मैं ऑटो ले लूंगी। वो तो तुम ले लोगी मैं जानता हूँ, पर साथ चलने में प्रॉब्लम क्या है? अच्छा चलिए फिर। सोमराज, तो अब मैं फिर निकलता हूँ। क्या मतलब? अरे वृंदा के हाथ की कॉफी ना सही, पर यहाँ पर 16 तरह की कॉफी मिलती है। कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो? देखो अंकुर, तुम्हें कॉफी पिलाए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। मैं रातुल को फोन करके कह देता हूँ, वो लोग आते तुम्हें कॉफी पिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। जरूरत पड़ी तो मेरा कैफे संभाल लेना, लेकिन मेरे आने से पहले तुम यहाँ से नहीं जाओगे, समझ गए? हमारे बचपन में तो इस वक्त तक ठंड शुरू हो जाती थी, और अब देखो। अरे वाह, तुम लोग आ गए, अच्छा ही हुआ। सुनो, तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ, वो खाना वहाँ किचन में रखा है। लेकिन हम लोग ने तो खा लिया। हाँ ओ, ठीक है, तो पैक करके घर ले जाना। अच्छा ठीक है। अरे अंकुर भैया, आप कब आए? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात है। हाँ, देखो मैं और वृंदा कुछ काम से जा रहे हैं, अच्छा तुम लोग अंकुर को कॉफी बनाकर पिलाओ, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है। चल। सोमराज कह रही थी, मुझे आप एड्रेस दे दीजिए। एक मिनट। ये लो। चलती हूँ। तो फिर तय रहना अंकुर, मैं जब तक नहीं लौटता तब तक तुम यहीं रहोगे। कौन आएगा? तो फिर यहाँ से गाड़ी किसकी निकली है? धत, पता नहीं क्या देखकर आया है, कुछ भी कह रहा है। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम लोग आ गए क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया। रंजना, हाँ खाना लगाने को कहो, बहुत भूख लगी हमें। हाँ हाँ, अभी मैं बस अभी इंतजाम हाँ। करती हूँ। बेटा सुनो, तुम जाकर जल्दी हाथ मुंह धुलकर फ्रेश हो जाओ। हाँ, मैं खाना लगवाती नहीं, हूँ। आप जाइए, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा अभी। ठीक 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 है। लिपस्टिक का निशान, इसका मतलब जरूर कोई आया था। लेकिन माँ ने मुझे झूठ क्यों कहा? माँ तो कभी कोई छुपाकर काम करती ही नहीं, तो कौन आया था फिर यहाँ? अंकल सुनिए ना, आप मुझे वो सामने वाले मोड़ पर उतार दीजिए, मैं वहाँ से टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी।
क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हें अकेले इस हाल में कैसे जाने दे सकता हूँ? जब जिम्मेदारी ली है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। नहीं नहीं अंकल, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों जाएंगे इतनी दूर? अरे तो इसमें क्या हो गया? मैं कौन सा चल कर जा रहा हूँ, गाड़ी में ही तो चल रहा हूँ ना। अंकल अच्छा होगा मैं दीदी को एक बार फोन कर लूं, जरूरत पड़ी तो वो मुझे ले जाएगी। आपको और भी तो दूसरे काम होंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा, तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? वृंदा है ना? वो तो वेट्रेस की नौकरी करती है ना? हाँ। अच्छा, तो उसे फोन करके बेकार में उसे यहाँ बुलाकर कोई फायदा होगा तुम्हें? कुछ देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि तुम रंजना के घर आई हो। अब अगर अपनी दीदी को यहाँ बुलाओगी तो उन्हें पता नहीं लग जाएगा? सोचो जरा। ये अंकल आज ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? सच में दीदी को तो कुछ नहीं बता सकती, क्या करूं अब? नमस्ते, मैं वृंदा राय सोमराज जी के रेस्टोरेंट से आई हूँ। हाँ हाँ, आप लोगों का नाम मैंने बहुत लोगों से सुना है। एक मिनट। ये है हमारा मेन्यू कार्ड। हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आप लोगों के लिए माँ चाहती क्या है? सुबह बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। अब घर पर कोई आया था, माँ ये भी छुपा रही है। ये सब के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। वीरेश अंकल। श्रीलेखा नर्सिंग होम। काम हो जाएगा, चिंता मत करना। कौन से काम की बात कर रहे हैं वीरेश अंकल? अंकल नर्सिंग होम में माँ का क्या काम है? शालुक ने माँ को फोन किया था। अंकल आप मुझे वहाँ आगे उतार दीजिए ना, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब तो मेरी तबीयत ठीक है। नहीं नहीं शालुक, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें घर तक छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा हाँ, याद आया शालुक, मैं ना अपने एक दोस्त के नर्सिंग होम जा रहा हूँ अभी। तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, अच्छा होगा। तुम्हारा तो जरूर रेगुलर चेकअप नहीं हो पाता होगा, लोगों को पता चलने का डर लगता होगा, तो तुम मेरे साथ आओगी नर्सिंग होम में, तुम्हारा एक बार चेकअप करवा लेंगे। नहीं नहीं अंकल, आप मुझे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा तुम बहुत कमजोर लग रही हो, तुम ज्यादा बातें मत करो, तुम जरा रिलैक्स होकर बैठो। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। अभी तो तुमसे कहा था ना, दोस्त के नर्सिंग होम में तुम्हारा चेकअप करवा दूंगा, वहीं ले जा रहा हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं कह रही हूँ ना। ऐसा कहने से नहीं चलेगा शालुक, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। अंकल आप ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अब आप मुझे रौनक को फोन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शालुक किसी मुसीबत में तो नहीं होगी ना? शालुक की आज माँ से बात हुई है और वीरेश अंकल आज माँ को नर्सिंग होम का नाम भेज रहे हैं। इन सब के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। इससे अच्छा मैं शालुक को एक बार फोन ही कर लेता हूँ। क्या हुआ? कहाँ ना गाड़ी रोकिए। देखिए आप मुझसे इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे अरे बेटा, तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? थोड़ा शांत होकर बैठो। अरे मैं कह तो रहा हूँ, चेकअप हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रौनक का फोन।
मुझे एक बार उससे बात करनी है, प्लीज प्लीज फोन दीजिए अंकल, प्लीज। तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि परेशान मत हो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो। शालुक और वीरेश अंकल एक साथ कहाँ जा रहे हैं? अंकल प्लीज मुझे एक बार फोन दे दीजिए। ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज अंकल मुझे उतार दीजिए प्लीज। शालुक मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हारी भी तो जिंदगी है, तुम्हें भी तो जीना है। मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही है, और तुम जिससे प्यार करती हो उस रौनक का भी भला ही होगा। शालुक, शालुक, हेलो शालुक, शालुक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शालुक, प्लीज अंकल प्लीज मुझे एक बार बात करने दीजिए उससे, एक बार प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। ये सब रोना धोना बंद करो, इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। क्यों, जब ये सब कर रही थी तो अब ख्याल नहीं आया था? अब नाटक कर रही हो। अगर आपने मुझे अभी के अभी नहीं उतारा तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? चिल्लाओ, हाँ चिल्लाकर बताओ लोगों को कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होकर घूम रही हो। पर हाँ, मेरे ड्राइवर के अलावा तुम्हारी आवाज कोई और नहीं सुन पाएगा। दीदी मुझे बचाओ। ऐसे क्यों कर रहे हैं अंकल? आप क्या चाहते हैं? मुझे बस एक बार उससे बात करने दीजिए, प्लीज फोन दीजिए। क्या चाहते हैं आप अंकल? चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल नाटक नहीं करोगी तुम। आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपकी भी तो एक बेटी है, शायरी तो मेरी ही उम्र की है। मैं जानती हूँ आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए अंकल, प्लीज। क्या करूं? शालुक का फोन बार बार कट जा रहा है। वृंदा दीदी को फोन करूं? वृंदा दीदी को ही फोन करता हूं। वृंदा अपना फोन छोड़ गई है। रौनक का फोन आ रहा है, क्या करूं? रौनक ऐसे बार बार फोन कर रहा है, बेहतर होगा कि फोन उठाकर कह देता हूं कि वृंदा यहाँ अपना फोन भूल गई है। हेलो, हाँ दीदी, शालुक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वीरेश अंकल शालू को पता नहीं कहीं लेके गए हैं। मैंने अभी माँ के फोन में देखा। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? रौनक, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। वृंदा कैफे में अपना फोन भूल गई है, लेकिन शालू को आज मैंने भी खुद बाहर जाते हुए देखा था। आपने देखा था? हाँ रौनक, मैंने शालू को आवाज भी दी थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अच्छा अंकुर भैया, अब क्या करना चाहिए बताइए। रौनक तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे नर्सिंग होम का नाम बताओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। नाम है वो श्रीलेखा नर्सिंग होम। अंकुर भैया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शालू बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक फ्रॉड फैमिली की लड़की
जिसका भाई नकली नोटों का धंधा करता है, और उस लड़की से तुम अभी भी प्यार करते हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? इतनी बार मना करने के बावजूद अभी भी शालुक के नाम के माला जप रहे हो। देखो तो, दिखाओ मुझे किसको फोन, दिखाओ मुझे। वृंदा, तुमने वृंदा को फोन किया था? तुम क्या अपने आप को बहुत महान समझती हो वृंदा? मेरे बिना तुम मेरे बेटे की शादी अपने बहन से करवा ही दोगी, यही सोचा है ना तुमने? आज सुबह सुबह तुम्हारे घर आकर इतना कुछ साफ साफ बताकर भी आई हूँ कि मेरे बेटे से तुम्हारी जैसी फैमिली की लड़की से शादी नहीं हो सकती। उसके बावजूद तुम मेरे बेटे से बात कर रही हो, उसका ब्रेन वॉश करना चाहती हो, है ना? अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो इस बार तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी मैं। मेरे बिना तुम मेरे बेटे की शादी अपने बहन से करवा ही दोगी, यही सोचा है ना तुमने? अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो इस बार तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी मैं। इन सब का मतलब क्या है? शालू की शादी फिर से टूटने जा रही है। शालू बहुत बड़ी मुसीबत में है। वीरेश अंकल शालू को पता नहीं कहीं लेके गए हैं। मैंने अभी माँ के फोन में देखा। लेकिन वृंदा तो फोन यहीं छोड़ गई है। कहीं देर हो गई और शालू के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। अर्नव, अर्नव, सुनो। अरे भाग क्यों रही हो? घर जाना है ना? मैंने कहा था ना मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे पेट में रौनक का बच्चा है ना, पहले उसका कुछ इंतजाम तो करना होगा ना। इंतजाम? कैसा इंतजाम? अंदर चलोगी तो सब समझ आ जाएगा। अरे उसके प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अंकल, अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। ज्यादा परेशान मत करो। जब तक वक्त है तुम्हारे पास तब तक बच्चे के बारे में सोच लो, समझी? सब तैयार है ना? सब रेडी है सर। सिर्फ और सिर्फ आपके एक इशारे का इंतजार है। अंकल, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। रौनक, रौनक मुझे बचा। मुझे सच सच बताइए माँ, शालू कहाँ है? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो? शालू कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो वीरेश अंकल ने आपको हॉस्पिटल का नाम क्यों भेजा है? शालू वीरेश अंकल के साथ है, ये मैंने खुद फोन पर सुना है। ये सब कुछ मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आप सच बताइए माँ, शालू कहाँ है? बोलो ना माँ, शालू कहाँ है? कहाँ जा रही है वीरेश अंकल के साथ शालू? बोलो ना माँ। बार बार एक ही सवाल क्यों दोहरा रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कहा ना? आप क्यों एक के बाद एक झूठ बोली जा रही हो माँ? क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ बोल रही हैं। आपने कहा था कि घर में कोई नहीं आया था, पर कोई आया था, मुझे उसका सबूत मिला है। क्यों छुपा रही है मुझसे? बताइए ना माँ। ये सब क्या हो रहा है रंजना? भला तुम क्यों इससे ये सब पूछ रही हो? मैंने आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया है, इसीलिए मैं किसी को कोई सवाल का जवाब नहीं माँ, दूंगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं शालू से प्यार करता हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसलिए सच सच बताओ कि शालू कहाँ पर है? चलो, अब तुम्हें इलाज के लिए ले जाना है। देखिए मैं चिल्लाऊंगी, मैं कह रही हूँ मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो हमारे साथ, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। तुम क्यों इससे सब कुछ छुपा रही हो? मैंने आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया है।
इसीलिए मैं किसी को कोई सवाल का जवाब माँ नहीं आपको दूंगी। जवाब देना पड़ेगा। मैं शालुक से प्यार करता हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और इसलिए माँ सच सच बताइए कि शालुक कहाँ पर है। रंजना बेकार में। चुप करिए आप। मैं आप लोगों के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। और तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझसे सवाल करो। चलो चलो, मैं आज तुम्हें बताती हूँ। चलो माँ, तुम रहने पहले दीजिए। चलो मेरे साथ। रुको, चलो तुम आखिर ये सब कर क्या रही हो? आप हमारे सामने से हट जाइए। हम दोनों के बीच में मत आइए। हट जाइए। चलो छोड़िए चलो माँ। चलो, आओ माँ। मेरे साथ। प्लीज माँ। आखिर हो क्या रहा है ये सब? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अर्नव, अर्नव, हाँ भैया। सुनो एक मिनट। ये फोन वृंदा का है। वो शायद गलती से यहाँ भूल गई है। तुम ये फोन रख लो। अच्छा ठीक है, क्या आप निकल रहे हैं अंकुर भैया? मैं जरा जल्दी में हूँ अर्नव। वृंदा के आते ही उससे कहना कि मुझे तुरंत कॉल बैक करे। क्यों, कुछ हुआ है क्या भैया? मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ भाई, अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है। वृंदा के आते ही तुम उसे ये फोन दे देना प्लीज। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। हाँ। शालुक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वीरेश अंकल उसे कहीं लेके गए हैं। मैंने अभी माँ के फोन में देखा, श्रीलेखा नर्सिंग होम। अब तक शालुक के साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। बैठो यहाँ चुपचाप। छोड़ो, पकड़ना तो इसे। छोड़ो मुझे। चलो स्ट्रेचर पर सुलाओ। चलो 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 चलो, जल्दी लेकर चलो। टैक्सी 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 टैक्सी। भैया, श्रीलेखा नर्सिंग होम चलिए। आज ये मेरी पहली क्लाइंट मीटिंग थी। ये मीटिंग इतनी अच्छी हुई है, ये न्यूज़ कैफे जाकर ही सबको दूंगी। वहाँ पर सभी बहुत खुश होंगे। फोन रहता तो अच्छा होता, कम से कम एक बार बता तो देती। मुझे ना बहुत भूख लगी है, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, तो यहाँ आ गया। क्या अंकुर अभी भी होगा कैफे में? ऑटो, ऑटो। दीदी, दीदी बचाओ मुझे। रातुल, रातुल, वो मैं ना अपना फोन यहीं कहीं भूल गई थी। तुमने देखा है? वृंदा दी, हाँ? आपका फोन मेरे पास है, उफ, ये लीजिए। शांति मिली। मुझे तो लगा मैंने फोन खो ही दिया। आपका फोन अंकुर भैया को ही मिला था, जाते वक्त मुझे देकर गए। ओह, अच्छा। अच्छा हाँ, अंकुर भैया ने जाते वक्त कहा था कि आप उन्हें तुरंत फोन कर लीजिए, उन्हें आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। दरअसल वृंदा दी, अंकुर भैया यहीं बैठे थे, फिर अचानक से पता नहीं कुछ तो हुआ और अंकुर भैया हड़बड़ाते हुए यहाँ से निकल गए। और जाते वक्त उन्होंने कहा कि आप उन्हें तुरंत कॉल कर लीजिएगा। ऐसा क्या हुआ होगा? कहीं किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मेरे फोन पर तो रौनक का भी कॉल आया हुआ है। तो क्या सुबह रंजना मैडम के घर जाने वाली बात उन्हें पता चल गई है? माँ दरवाजा खोल दीजिए, मुझे बाहर जाना ही होगा प्लीज। माँ प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे जाना होगा बाहर।
The number you are trying is currently switched off. Please try after some time. ये क्या आप? रौनक का फोन बंद हो गया? तो क्या अंकुर को ही फोन करके पूछूं? भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। अरे कैसे जल्दी चलाओ, सामने जाम लगा है, देख तो रहे हैं आप। शांति से बैठिए, पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। वृंदा फोन कर रही है। वृंदा, मैं जो कह रहा हूँ बहुत शांति से सुनना। मुझे लगता है शालू कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या मतलब? शालुक पर क्या मुसीबत आने वाली है? और ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम अपना फोन चेक करके देखो। और रौनक ने बहुत बार तुम्हें फोन किया था। उसे लगा कि तुमने फोन उठाया है और इसलिए उसने बताया कि क्या कहा? अपनी माँ के फोन पर शालुक का मिस कॉल देखकर उसे शक हुआ। उसके बाद शालुक को फोन किया तो वीरेश जी की आवाज सुनकर रौनक घबरा गया। अंकुर शालुक को कहाँ ले गए हैं वो? सुनो, रौनक से मुझे एक नर्सिंग होम का नाम पता चला है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। अंकुर तुम मुझसे ये सब सच कह रहे हो ना? अंकुर, मेरी फैमिली को लेकर मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में रहती हूँ। उन्हें लेकर प्लीज कोई प्रैंक मत करना। सुनो वृंदा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो आने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, श्रीलेखा नर्सिंग होम। अगर तुम्हारा मन हो तो आना, नहीं तो मैं शालू को अकेले ही बचा लूंगा। हेलो अंकुर, हेलो। पता नहीं क्यों ये बात उससे कह दी। ऐसे सीरियस मामले में प्रैंक करने वाला इंसान नहीं है अंकुर। मैं एक बार घर पर फोन करके देख लेती हूँ। हे देवी माँ, फिर आइएगा। मेरे बच्चों की रक्षा करना माँ, रक्षा करना। लगता है वृंदा का फोन है। हाँ वृंदा, बोलो। मैं पहले ही समझ गई कि तुम्हारा फोन होगा। चिंता मत करो, तुकाई और उसके दोस्त विसर्जन करने के लिए गए हैं। प्रार्थना कर रही थी ना, इसलिए फोन उठाने में देरी हो गई। विसर्जन में गए हैं? हाँ, तुम्हें तो पता है शाम के बाद विसर्जन नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारा इंतजार करने से मना कर दिया। वैसे भी इतना कुछ हो रहा है कि कोई और अपशकुन ना हो, डर लग रहा था। माँ नाराज हो गई तो? माँ वो शालू कहाँ है? क्या वो भी विसर्जन में गई है? नहीं, वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है वो? वो उसकी सहेली सुदेश ना, उसके घर पे बुलाया था, वहीं गई है। सारा दिन तो घर पर ही रहती है, इसलिए मैंने रोका नहीं। माँ शालू कब निकली थी? वो तो सुबह ही निकल गई। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। माँ अब मैं रखती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ काम आ गया है। इतनी हड़बड़ी में रहती है लड़की। खाना खाया कि नहीं पूछने वाली थी, रख दिया फोन। मुझे लगता है शालू कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है।
अपनी माँ के फोन पर शालुक का मिस कॉल देखकर उसे शक हुआ। उसके बाद शालुक को फोन किया तो वीरेश जी की आवाज सुनकर रौनक घबरा गया। साफ सफाई कर लेती हूँ। ये क्या? ये तो कलश की माला है। कलश की माला का तो विसर्जन किया जाता है। यहाँ कैसे रह गई? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा संकेत है? रौनक और शालुक के नाम से पूजा की थी मैंने। अभी कोई और विपत्ति तो नहीं आएगी ना? धीरज भैया, ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझसे मत कहिएगा। इसे नेक्स्ट इंजेक्शन दे दो, उसके ठीक 1 घंटे बाद इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। ओके? प्लीज छोड़ दीजिए ना। इसने आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। क्यों आप लोग इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। किसी भी कीमत पर इसकी बातों में मत आना। ए, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाकर पहरा दो, जाओ। अरे 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 ए, पकड़ो पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। दीदी मुझे बचा, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें बिना बताए वहां आ गई। ऑटो, ऑटो। भैया, वो नर्सिंग होम यहीं कहीं आसपास में ही है। आसपास ये मतलब? मुझे भी ठीक से पता नहीं है, आपको जरा देखना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाओ। किसी को यहाँ आते देखो तो रोकना, समझे? ओके बॉस। जाओ। भैया भैया, 1 मिनट भैया। श्रीलेखा नर्सिंग होम पता है आपको? अच्छा, इस तरफ से। भैया, श्रीलेखा नर्सिंग होम पता है आपको? आपका कोई पेशेंट है वहाँ? पेशेंट है मतलब? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। आप लोग बताइए ना कहाँ है? यहाँ नहीं है, उस तरफ। वो बाई गली है ना? अच्छा, ये वाली गली? हाँ, बस उसी गली के अंदर जाइए। ओके ओके, थैंक यू। एक बार और किसी से पूछ लूं क्या? समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। इसका मतलब पहले वाले ने ठीक बताया था। यहां तो हर तरफ गलियां ही गलियां हैं।
तो फिर नर्सिंग होम कहाँ है? एक बार इस तरफ जाकर देख। डॉक्टर, पेशेंट रेडी है। जल्दी से ओटी तैयार करो, चलो। दीदी, श्रीलेखा नर्सिंग होम इसी तरफ है ना? श्रीलेखा नर्सिंग हाँ। होम, वो तो आप जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ है। आप श्योर हैं? भैया हम दिन रात यहीं रहते हैं। आप तो मेन रोड से गली में घुसे हैं ना? हाँ। मेन रोड से बाईं तरफ में ही एक सिग्नल है, उस सिग्नल के बाईं तरफ देखिएगा, श्रीलेखा नर्सिंग होम है, ठीक है? और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। इसका मतलब उस चश्मे वाले आदमी ने सही बताया था, बाकी दोनों ने जानबूझकर गलत बताया था क्या? भैया भैया भैया, श्रीलेखा नर्सिंग होम। भैया चलिए ना, बहुत इमरजेंसी है। चलिए भैया। भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ, जरा जल्दी चलाइए ना भैया। दीदी थोड़ा जाम लगा है, मुझे लोकेशन पता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये रहा नर्सिंग होम। फिर उन दोनों लोगों ने जानबूझ करके मुझसे झूठ क्यों कहा? रुको। ओ भाई सुनो, कैसे झूठे लोग हो तुम दोनों। जानबूझकर मुझे गलत रास्ते पे भेज दिया। देर हो रही है, मुसीबत हो सकती है, इसलिए अभी जाने दे रहा हूँ। जाने दे रहा हूँ मतलब? जाने दे रहा हूँ का क्या मतलब? क्या करेंगे आप? जरा सुनो तो, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? रुको, आप लोग मुझे इस तरह से रोक क्यों रहे हैं? मुझे देरी हो रही है और मुझे अंदर जाना है। मैं अंदर जाऊंगा। हम यहाँ की सिक्योरिटी है, हमारी परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, समझ गए? ऐसे क्या देख रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? तुम लोग यहाँ किसी भी सिक्योरिटी से नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। समझ गए? आप लोग कौन हैं ये मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे देर हो रही है ना, मुझे अंदर जाना ही होगा। मुझे जाने दीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते, समझ गए? कोई अंदर नहीं जा सकता, समझ गए? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे।